एक ब्राह्मण था गुजरात का। अपने वृद्धावस्था के समय में उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं गुजरात में हमारा जन्म हुआ, मेरी मृत्यु भी यही हो जाएगी। देवी, मैंने अपने जीवन में कभी गंगा का दर्शन नहीं किया, इसलिए जब मैं मर जाऊं तो मेरे बेटों से या तू मेहनत करके मुझे हरिद्वार गंगा जी की हर की पौड़ी में जाके मेरे अस्थि इत्यादियों का विसर्जित करना। और कुछ साल बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को, उसकी धर्म पत्नी को ये बात याद होती है। वो अपने बच्चों से, 3 बालक थे, उन सबसे कहती है, बेटा तुम्हारे पिता ने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, कम से कम इतना तो कर दो, उसकी अस्थियां रखी हैं, उसके फूल रखे हैं, उसको जाके गंगा जी में विसर्जित कर दो। उनकी अंतिम कामना थी, नहीं तो उनकी मुक्ति नहीं होगी। वो मरते मरते ये कहकर गए हैं। बड़े बेटे ने मना कर दिया, मेरे पास फुर्सत ही नहीं। बीच वाले ने कहा, अरे मुझे तो काम ही नहीं है मैया, यही नर्मदा जी विसर्जित कर दो ना, अपने पास तो नर्मदा बहती है। बोले नहीं नहीं, उनको तो गंगा जी की चाह थी। छोटा वाला बालक थोड़ा सा ठीक था, उसने कहा ठीक है माता जी, मैं जाता हूं। और उस समय महाराज ये यात्राएं बड़ी दुर्लभ होती थी, आज की तरह नहीं, गाड़ी उठाई फट चल दी है महाराज, बड़ी मुसीबत होती थी। उस समय कोई बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्राओं पे जाते थे, वापस लौट कर आएंगे ये भी पता नहीं होता था। तो गंगा जी के लिए यात्रा के लिए वो निकला। निकलते निकलते 15 दिन हो गए। अब वो वहां से निकला, एक गांव में रुका। रात्रि में एक ब्राह्मण का गांव था, ब्राह्मणों के गांव में किसी एक ब्राह्मण के यहाँ उसे निवास मिल गया। उसने कहा भैया मैं गंगा जी जा रहा हूँ अपने पिता की अस्थियों को लेकर के, तो आप मुझे निवास दे दें, एक रात्रि रुकूंगा। उसने कहा ठीक है रुक सकते हो, लेकिन सिर्फ एक रात। तो उसे बाहर जहां भैंस गाय बंधी रहती है वहीं खाट पर सुला दिया। अब अपने पिता की अस्थियों को वहां नीचे चारपाई के रख करके, और वो सो रहा था, इतने में उसने आवाज सुनी कि वही गाय और भैंस इत्यादि जहां बंधी है वहां पर कोई मनुष्य की बोली बोल रहा है। उठ कर गया तो उसने देखा दूर से कि एक गैया अपने बछड़े को मनुष्य की आवाज में बात करके बोल रही थी। उसकी आंखों से अश्रु चल रहे थे। उसने कहा बेटा कल इस धनी ने तुझे दूध नहीं पीने दिया, तुझे अलग हटा करके मेरा सारा दूध निकाल दिया, और फिर जब तू दौड़ा तो तुझे बहुत मारा, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। इसको दंड तो मैं कल दूंगी, कल इसके इकलौते पुत्र को मैं मार डालूंगी। तो बछड़ा कहता है मैया ऐसा मत करो, ठीक है हमारा प्रारब्ध ऐसा है, ऐसा नहीं करना, मत मारना, नहीं तो तुम्हें ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण का घर है, ब्रह्म हत्या लगेगी। तो वो गाय कहती है कि मुझे लगेगी ब्रह्म हत्या, लेकिन मुझे उससे का छुटकारा पता है कि उस समय कैसे छूट सकती हूँ। या पास ही में एक नदी है, जहां मैं स्नान करती मेरी ब्रह्म हत्या छूट जाएगी। तो वो बछड़ा चुप हो जाता है। ये ब्राह्मण सुन रहा था, ये बालक जो अपने पिता की अस्थियां लेकर जा रहा था, उसने देखा ये क्या हो रहा है, मुझे देखने के लिए रुकना चाहिए। वो रात्रि में सोया। सुबह धनी उठा, 5 बजे उठते उसने गाय को निकाला, बछड़े को मुंह हल्का सा दिया, दूध निकालने के लिए हुआ। अचानक से महाराज जो दूध निकाल रहा था वो ब्राह्मण का बेटा ही था। गैया एकदम से छूटी, सींग से उसको महाराज मार मार के उसका उदर फाड़ दिया। घर वाले दौड़े, तब तक बालक खत्म था। गाय का सारा शरीर एकदम काला पड़ गया, जो सफेद था, सफेद गाय थी, काला पड़ गया ब्रह्म हत्या के कारण। और वो महाराज कौन रोकता, सब मातम मचा रहे थे, बालक मर गया, बालक की हत्या हो गई, बालक की हत्या हो गई। गाय को कौन कुछ कहे, गौ हत्या लगेगी, इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। एक आध डंडा मार दी, वो भागती चली गई, एकदम शरीर देह काली है उसकी, काली पड़ती जा रही है, पड़ती
जा रही है और वो दौड़ रही है। अब ये ब्राह्मण ने देखा महाराज सच में जो रात्रि को घटना बता रही थी इसने कर दी। वो अपनी अस्थि पिता की लेकर के दौड़ा उसके पीछे। वो तुरंत महाराज एक बहती हुई नदी जा रही थी गांव से, उसमें जाती है, स्नान करती है और जैसे ही बाहर निकल कर आती है उसका जो शरीर काला था वो तुरंत सफेद परिवर्तित हो जाता है और तुरंत वो लौट कर आ जाती है। ये देखकर उस ब्राह्मण ने वहां के रहने वाले व्यक्ति से पूछा, भैया ये नदी को नाम क्या है? उसने कहा नर्मदा। इतना सुनते उसने अपने पिताजी की अस्थियां वहीं विसर्जित कर दी। काहे को गंगा जाके पाप दुखाऊं जो ब्रह्म हत्या जैसे सदृश पापों को नष्ट कर देती है, उसमें मेरा पिता तो ब्रह्मलोक ही जाएगा। और ऐसे करके छोड़ता है। वहीं पर उसके पिता को तुरंत मुक्ति मिलती है। वो अपनी धर्म पत्नी को जहां स्थान पर वो मरा था, जहां उसकी पत्नी रहती थी, उसको स्वप्न में आकर कहता है, देवी तुम्हारे पुत्र ने मुझे मुक्त कर दिया क्योंकि उसने मुझे ऐसी जगह पहुंचाया है जहां मैं पहुंच नहीं सकता था। मैं गंगा की चाह कर रहा था पर मुझे नर्मदा जी में पहुंचा करके ब्रह्मलोक की गति प्रदान की है। इसलिए मैं तुम सबका आभारी हूं। बहुत सारे आशीष आशीर्वाद दे करके जा रहा हूं। नर्मदा साधारण नहीं